हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको हाई स्कूल हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपको एक एक करके बताए जाएंगे। तो पहला जो गद्यांश है आपका, इस वीडियो में जितना भी कवर होता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश के बारे में आपको बताया जाए। तो तो बच्चों, मित्रता पाठ का जो पहला गद्यांश आपको लिखने को आएगा वो होगा पहला, कुसंग का ज्वर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, ये लगातार आता ही रहता है। तो ये है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो एक तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने को आता है कभी कभी रेखांकित करने के लिए, यानी रेखांकित किया होता है एग्जाम पेपर में, और उसके बाद आपको कह देता है कि आप इसकी गद्यांश लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक आता है। दूसरा, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा या होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन का जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसकी मैं आपको गद्यांश कैसे लिखा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। और जो क्वेश्चन इसमें आते हैं केवल मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा, और उसी में से आपको मिल सकता है अगर ये आपका गद्यांश आता है। तो बच्चों, और इसका आगे है, और यदि अच्छी होगी, और यदि अच्छी होगी क्या संगति, तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो बच्चों, रेखांकित अंश एग्जामिनर दे देगा और आपसे कहेगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले पॉइंट तो यही होगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसमें इसी तरीके से संदर्भ लिखना है आपको पूरे गद्यांश में। इस लाइन को रट लेना, पेपर का जो चैप्टर है उसका नाम और उनके जो राइटर है वो लिख लेना, और किस तरीके से लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जो फॉलो कर लेना। बहुत ही हल्का और सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो बच्चों, संदर्भ है इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित, ठीक, गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो बच्चों, आपके यहाँ पे ये संदर्भ के 2 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि संदर्भ के 2 नंबर एग्जामिनर देता है। अब आते हैं जो रेखांकित अंश था, कि भाई इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने यहाँ पर दोनों लिखी हैं। तो पहली जो व्याख्या है वो बताता हूँ आपको। मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, और पूरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, ये पहला रेखांकित अंश की व्याख्या थी जो आपको इस तरीके से लिखनी है, और अपने शब्दों में लिखनी है। जितना आप पेपर में अपने शब्दों में लिखोगे, आप इसका कॉन्टेक्ट तो समझ गए कि क्या कह रहा है, इसको और अपने शब्दों में लिखिए कि क्या है, कि मित्रता ये है, ये इस तरीके से। अच्छा, दूसरा जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या क्या है भाई, मानव जीवन में जो यहाँ से था, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसका जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो है बच्चों, मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बुरी संगति युवा पुरुष के अच्छे गुणों के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस रेखांकित अंश को बच्चों आप अपने शब्दों में लिखना तो और अच्छा होगा। तो ये आपका था गद्यांश का मित्रता पाठ का, कुसंगत ज्वर से लेकर उठाती जाएगी ये गद्यांश। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप तैयार कर लेना, और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाता हूँ। अब ये तो रेखांकित अंश
और आपके गद्यांश हो गए। अब वो आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन होंगे? पहला क्वेश्चन है इसके 4-5 क्वेश्चन है, वो इसी में से ही रिपीट करके देता रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को वो दोबारा बूझ लेता है, यानी घुमाकर बूझ लेता है कि कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन एक हैं और इनका आंसर दोनों का एक है। क्या आंसर है? कुसंगति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्ति पतन के गड्ढे में गिर जाता है। दूसरा, व्यक्ति की बुद्धि व विवेक नष्ट हो जाता है। तीसरा, व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है, वह दुराचार करने लगता है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए, यानी सत्संगी विशेषता। अगर पूछता है अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए, और ये भी पूछ सकता है कि सत्संगी विशेषता लिखिए। तो आपको केवल ये 3 पॉइंट लिखनी है। नंबर 1, व्यक्ति को पतन से बचाती है, कौन? अच्छी संगति। दूसरा, मानवीय गुणों का विकास करती है, अच्छी संगति। व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, अच्छी संगति। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपको गद्यांश में से ही करना है। तीसरा क्वेश्चन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है, ये ज़्यादातर बूझे ही जाता है, बच्चे इसका उत्तर जो सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं गुणों को ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है, इसलिए कुसंग के ज्वर को भयानक कहा जाता है। अगर आपको इसका अर्थ, रेखांकित अर्थ याद है तो आपको जो है क्वेश्चन लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरा है, चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया। तो किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी पत्थर की चक्की समान होगी। ये भी घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो सत्संगी मनुष्य को उन्नति की ओर उठाती रहती है। तो बच्चों, आपका ये पहला गद्यांश हो गया कुसंग का ज्वर। और दूसरा जो गद्यांश है इम्पोर्टेंट, वो आपका ये है, यदि कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये रेखांकित अंश दे दिया इन्होंने, बाकी आप इसे थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर वीडियो को देख सकते हैं कि पूरा गद्यांश क्या है दिया हुआ। तो ये मॉडल का दिया हुआ है 2022-23 का, और इसका जो संदर्भ है वो भी एक जैसे ही होगा, जो पहला गद्यांश था उसी का ही होगा, लेकिन इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या बदल जाएगी। इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव, सम्मान, रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ये मानना उचित नहीं है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रशंसित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो ये आपका एक रेखांकित हो गया। इसके बाद क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। ठीक, तो ये आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं क्या आंसर है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी से दूसरे आंसर पे चलता हूँ। और ये है आपका अगला गद्यांश। तो मैं आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए। ये आपका है तीसरा गद्यांश, उनके लिए ना तो बड़े बड़े पीर। ठीक, ये इसका गद्यांश। तो आपको संदर्भ तो समझ ही गए होंगे, एक ही है पाठ का, लेकिन इसकी व्याख्या ये है। और इसका जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक, अगला जो है गद्यांश है वो विश्वासपात्र मित्र। और अगर आपको और गद्यांश के बारे में, जो ये मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ, इनकी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें सब गद्यांश चैप्टर वाइज दिए हुए थे, तो आप उस वीडियो को
पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसमें ये सब गद्यांश आपको मिल जाएंगे कि कौन से चैप्टर का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। बाकी आपकी जो फुल डिटेल है मैं आपको वीडियो वाइज लाता रहूँगा। इसके बाद मैं अगले चैप्टर की या पद्यांश में वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप ये देख लीजिए वीडियो को रोक रोक कर। ठीक, तो ये आपके थे इम्पोर्टेंट गद्यांश जो आपको 2024 में मिलेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।